फिर से लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, प्रमाण पत्र वितरित कर रहे हैं और कुछ ही देर में सहायता राशि भी हस्तांतरित करेंगे। सभी महिलाओं का सम्मान करते हुए योगी आदित्यनाथ, उनके साथ सांसद मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में सीएम योगी संबोधित भी करेंगे। प्रमाण पत्र वितरित कर रहे हैं सभी महिलाओं का सम्मान करते हुए और अब योगी आदित्यनाथ को सुनाएंगे। ये सभी महिला सशक्तिकरण के लिए पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाला अभियान है। पहली बार स्वतंत्र भारत में मातृशक्ति ने इस बात को अनुभव किया है कि योजनाएं उनके नाम पर भी आ सकती हैं और उनका लाभ सीधे उनको भी प्राप्त हो सकता है। चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर में बनने वाला शौचालय हो, वह स्वच्छता का तो प्रतीक है ही, नारी गरिमा का प्रतीक भी है। हर घर को मिलने वाला रसोई गैस का सिलेंडर हो, यह भी नारी सम्मान का भी और नारी सशक्तिकरण का भी उनके समर्थ बनाने का भी एक अभियान है। अभी परसों 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी अकेले उत्तर प्रदेश परिवारों को घरौनी वितरण करेंगे। स्वामित्व योजना, पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांव में जहां पर जिसका मकान है उस मकान का जमीन का मालिकाना अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाएगा। 60 लाख परिवारों को हम पहले ही दे चुके हैं। ऐसे ही अनेक कार्यक्रम आज चल रहे हैं जिनमें प्रदेश के अंदर हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना भी चला, प्रदेश के अंदर मातृवंदना योजना भी चल रही है। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं। अभी पर हम लोगों ने देखा कि यहां पे तमाम ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें आज हम लोगों ने का वितरण भी किया है। यानी यहां पर तमाम महिलाओं को गोरखपुर मंडल से आने जो अलग अलग जनपदों से जो महिलाएं आई हैं, उन लोगों को हम लोग आने के पहले उनके ई रिक्शा का शुभारंभ किया। ड्रोन दीदी यानी लखपति दीदी महिलाएं अपने गांव में रह करके कीटनाशकों का छिड़काव अब तक जो पुरुषों के माध्यम से होता था और वह हाथ से छिड़काव करता था, जिससे जहरीले कीड़े जिस दवा से मरते हो, आखिर छिड़काव करने वाले पर भी तो कुछ असर पड़ रहा हो, लेकिन अब वह ड्रोन से होगा। कोई नुकसान हुए बगैर दिन भर में जितना काम एक व्यक्ति करता था, एक ड्रोन मात्र 1 घंटे के अंदर उतना काम कर लेता है। का समूह एक साथ उस पर काम करेगा तो एक ड्रोन एक गांव में 1 दिन 2 दिन के अंदर सभी खेती में छिड़काव कर सकता है। तो यह ट्रेनिंग बड़ा कार्य, इन सबसे हट करके जो कार्य हुआ है, यहां पर आज 4 जनपदों की मिशन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए 233 करोड़ रुपए की जो राशि यहां पर आज अवमुक्त की गई है विभिन्न कार्यों के लिए, जिसमें हम किया है बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर का। ये अपने आप में एक अद्भुत स्वावलंबन का एक नई कथा की भूमिका रच सकती है।
मेरा मानना है कि आज शिक्षा करके कोई समाज सशक्त नहीं हो सकता, समर्थ नहीं हो सकता। और विकास करना है, देश को समर्थ बनाना है, समाज को शक्तिशाली बनाना है, आधी आबादी की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराना, उन्हें स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने के लिए कार्यक्रम करना है। आज उसी के अंतर्गत गोरखपुर जो स्टार्टअप कास्ट की धनराशि है, जिसमें 1653 महिला स्वयं सहायता 41,32,000 रुपये की राशि यहां पर आज उन्हें उपलब्ध कराई गई है। 106 को 1,39,00,000 रुपये यानी 75,000 रुपये प्रति ग्राम संगठन के अनुसार उन्हें राशि उपलब्ध कराई जा रही है। 1,146 स्वयं सहायता समूह को कम्युनिटी सपोर्ट फंड के रूप में 3,44,00,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड 30,000 रुपए ये उपलब्ध करवाया जा रहा है। 1,530 स्वयं सहायता समूह को 22,95,00,000 रुपए का सामुदायिक निवेश निधि यानी 1,50,000 रुपए की प्रति समूह के हिसाब से उन्हें धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। और कम ब्याज पर बैंक की ऋण के अनुसार 3,270 स्वयं सहायता समूह को 196 करोड़ रुपए की बैंक क्रेडिट धनराशि भी आज यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। प्राकृतिक अथवा मानवीय आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए 557 ग्राम संगठनों 8,34,00,000 रुपए की आपदा निवारण निधि यानी 1.5 लाख रुपए प्रति ग्राम संगठन यह भी उपलब्ध। और गोरखपुर जनपद में 6 इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर हेतु 30 लाख रुपए यानी 5 लाख रुपए प्रति क्लस्टर। इससे लगभग 1,500 परिवार कृषि आजीविका में लाभान्वित होंगे। और आईसीएफ के अंतर्गत कृषि एवं गैर कृषि आजीविका गतिविधियों को इसके माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रेरणा कैफे क्लस्टर के माध्यम से 8 लाख रुपए की लागत से कैंटीन की स्थापना के लिए भी एक धनराशि आज यहां पर स्वीकृत करके उसकी और साथ साथ बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी इसके लिए भी आज यहां पर उन्हें 7 नए केंद्र के लिए चिलिंग मशीन स्थापना करने की कार्यक्रम को भी यहां पर आज शुभारंभ किया जा रहा है। बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर जो कंपनी बनी हुई है, इससे जुड़ी हुई महिलाओं से मैं कहूंगा, देखिए आपको इसके लिए प्रयास करना होगा। प्रशासन से भी मैं कहूंगा कि हमें पशुपालकों को गाय और के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। अभी यहां पर कुल 12,926 शेयर होल्डर जो केवल 33,000 लीटर दूध को ही संग्रह कर पाती हैं। आपके सामने मैं एक बहुत सफलतम कहानी मिल्क प्रोड्यूसर की बताता हूं। झांसी में 2019 में की थी। और आप आश्चर्य करेंगे कि उस समय जब इस बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की बात आई थी
तो उस समय बहुत सारे लोग इस बात को मानते थे कि क्या होगा ये, क्या ये कुछ कर पाएगी। 5 महिलाओं ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज उनके पास